10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली हमारा यानी 6E है। प्रश्न संख्या 12। इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 12 से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि आकृति में ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। ये हमारा त्रिभुज है, AC लंब है हमारा इस BD पर। तो दर्शाइए कि जिसमें नंबर 1 सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर A से लेकर B स्क्वायर ये बराबर है BC यानी B से लेकर C और गुणे है B से लेकर D। तो यहाँ आ जाएंगे हम। तो नंबर 1 के लिए यानी हल नंबर 1 पहला सिद्ध करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा कि हम चूँकि यहाँ देखेंगे सबसे पहला काम है कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है हमारा BAD में कर्ण BD लंब पर लंब AC है। इसलिए त्रिभुज हमारा यानी BAC त्रिभुज BAC ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा हमारा पूरा त्रिभुज। BAC था तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा BDA त्रिभुज BDA। अब यहाँ आ जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसलिए समरूप त्रिभुज में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज यानी BAC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा यानी कि इनकी भुजाओं के अनुपात के। तो अगर हम BAC में चूँकि हमें यहाँ लाना है AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का मतलब अगर यह लेते हैं तो ये 90 के सामने का है, यानी बन जाएगा AB स्क्वायर और बटे अब हमारा BAD यानी BAD पूरा तो 90 के सामने का जो कोण यानी भुजा बनेगी वो बनेगी हमारा BD स्क्वायर अब यहाँ क्या मिलेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई BAC के क्षेत्रफल के लिए BAC के क्षेत्रफल के लिए आधार हमारा बन जाएगा BC और गुणे ऊंचाई या लंब बनेगा AC। नीचे आ जाएंगे तो 1/2 अब BAD पूरे के क्षेत्रफल के लिए आधार बनेगा BD और गुणे ऊंचाई बनेगी फिर वही AC। ये बराबर हमारा था AB स्क्वायर बटे है हमारा BD स्क्वायर। AC हमारा कैंसिल हो जाएगा
और 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। BD से नीचे एक BD कट जाएगा तो एक BD हमारा बच जाएगा। ये BD तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा AB² बराबर हो जाएगा यानी BC गुणे BD, BC गुणे BD, और यही हमें सिद्ध करना था। ये पहला वाला हो गया कि यही सिद्ध करना था। अब आ जाएंगे नंबर 2। तो नंबर 2 के लिए फिर वही है, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण पर लंब डाला गया है, इसलिए नीचे वाला त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज के समरूप होगा। त्रिभुज यानी BAC समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएंगे बीच में BACC माने 90 वाला हम लास्ट में लिए हैं, तो यहाँ यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा यानी त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC। फिर यहाँ आ जाएंगे, चूँकि ये समरूप हैं इसलिए फिर हमें मिलेगा त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, ये बटे हो जाएगा हमारा नीचे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहाँ हमें लेना है कौन सा, AC²। तो ऊपर हम AC² के लिए यहाँ आ जाएंगे AC²। तो इसकी नीचे यानी BAC नीचे वाले त्रिभुज में AC² बटे, अब ये हमारा AC किस कोण के सामने का है, इस कोण के, तो ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होता है, इसलिए इसके सामने का BC² बन जाएगा, BC²। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज BAC यानी BAC के लिए आधार हमारा BC, 1/2 BC गुणे लंब माने AC। नीचे भी आ जाएंगे तो 1/2 ऊपर का आधार हमें मिल जाएगा DC और गुणे लंब माने AC, और ये बराबर हमें मिला AC² बटे हो गया BC²। तो यहाँ हमें यानी ऊपर वाले त्रिभुज में हमें क्या मिला, DC गुणे AC मिला, और यहाँ हमें मिला त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। तो BAC में हमें क्या मिला, हमने लिया कौन सा कोण, BAC का ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा BC, सॉरी BAC में यहाँ हमें मिल जाएगा, यानी ऊपर हमने लिया है BAC, तो BAC में BC गुणे लंब माने AC मिला, और इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा हमने ले लिया है, पहले हमने इस कोण के सामने की भुजा हम ले लेंगे BC²। यहाँ हम पाएंगे त्रिभुज BAC में अर्थात त्रिभुज BA और C, इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ ले लिया है, तो इसमें जो कोण हमने लिया है ये, तो इसके सामने की भुजा बनेगी BC²। तो यहाँ BC² बनेगा, और D के सामने AC है, यहाँ AC बन जाएगा BC² और यहाँ AC²।
यहाँ मिल जाएगा हमें BC स्क्वायर और बटे हो जाएगा AC स्क्वायर। अब 1/2 से कट जाएगा, AC से कटेगा, एक BC कट के यहाँ BC बचेगा और यहाँ हो गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर तिरिया गुणा होगा तो बन जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो गया BC गुणे DC। तो यही लाना था नंबर 2 कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC गुणे DC, यानी यही सिद्ध करना था। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे में आ जाएंगे तो हम ये ऊपर वाला त्रिभुज पूरे के समरूप ले लेंगे। तो नंबर 3 है हमारा, इसमें आ जाएंगे तो हमारा त्रिभुज ये ऊपर वाला ये इस पूरे के समरूप है, यानी हल में तीसरे में त्रिभुज अगर हम बात करें ADC समरूप त्रिभुज, क्योंकि यह कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है और यहाँ 90 है, हमने लिया है ADC और ये वाला कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएंगे हम, यानी बन जाएगा B और 90 हमारा कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। तो ये बन जाएगा हमारा पूरे त्रिभुज में बीच में हमारा D है तो D आना चाहिए, तो BDA त्रिभुज BDA ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ भी यही प्रक्रिया होगी। हमें मिलेगा क्या, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, ये बराबर। तो यहाँ हमें लेना है AD स्क्वायर। ऊपर वाले त्रिभुज में हमारा AD ये है, AD माने 90 के सामने का, अर्थात AD स्क्वायर और बटे पूरे त्रिभुज में 90 के सामने कौन है, BD है। तो ये बन जाएगा BD स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है AD माने 90 के सामने का है ये भुजा, तो पूरे वाले में 90 के सामने की भुजा हमारी BD बन जाएगी। अब 1/2 ऊपर वाले का आधार माने DC और गुणे ऊंचाई या लंब हमारा बन जाएगा AC। नीचे 1/2 पूरे का आधार माने BD और गुणे ऊंचाई बन जाएगी AC। तो यहाँ हमें मिला AD स्क्वायर और बटे हो गया BD स्क्वायर। तो 1/2 से कटेगा, AC से कटेगा और BD एक नीचे BD से कट जाएगा, एक BD बचेगा, तेरे गुणा करेंगे तो बनेगा AD स्क्वायर बराबर हो गया, यानी BD और गुणे हमारा बन गया CD, यानी चाहे DC लिखें या CD, और यही हमें सिद्ध करना था। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 13। त्रिभुज यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर है 2AC तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कह रहे हैं कि AB बराबर यानी AC बराबर BC है और समद्विबाहु भी है।
तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया समद्विबाह, जिसमें हमारा ए बी और सी है। अब उसने दे दिया है जो ए से लेकर सी वाली दूरी है, यह पूरी ए से लेकर बी से लेकर के सी वाली दूरी के बराबर है, यानी ए सी बराबर हो गया बी सी। अब आगे हम आएंगे तो ए बी स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा हल में क्या दे दिया है, ए सी बराबर बी सी तथा ए बी स्क्वायर ये बराबर है 2ac स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और ac के स्थान पर bc लिख देंगे तो बनेगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये बराबर हो गया ab स्क्वायर। क्योंकि इसमें से एक लंब एक आधार होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर है। इसका मतलब जो हमारा ए बी है ये कर्ण है, और तो बी हमारा 90 बन जाएगा। इसलिए यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिला, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।